राकेश जी, गांधी जी की हत्या किसने करवाई? देखिए, महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा हुई। लेकिन नाथूराम गोडसे तो एक ऐसी छोटी सी चीज था जो इतना बड़ा प्लान नहीं बना सकता, तो इसके पीछे तो हमें और चीजें खोजनी पड़ेगी। अब सबसे पहली चीज तो यहीं से खोज शुरू हो जाती है कि जब 4 दिन पहले मदन लाल पाहवा नाम के एक शरणार्थी ने गांधी जी पे बम फेंकने की कोशिश की और उसे एक बुढ़िया ने, हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस के लोगों ने नहीं, एक बुढ़िया ने जो उसके पास बैठी थी, चूंकि उसने उसे एकदम पकड़ लिया शक होने पे, इसलिए उसका निशाना नहीं गया और उसे पकड़ लिया गया। तो 4 दिन पहले एक घटना होने के बाद भी एक देश के राष्ट्रपिता और उस देश के इतने सम्मानित व्यक्ति के लिए कोई गुप्तचर संस्थाओं के लोग क्यों नहीं मौजूद थे कि वहां आने जाने वाले लोगों को देखा जाए, उस पर निगाह रखी जाए। यहां से सवाल शुरू होता है, क्या उस समय की तत्कालीन भारत सरकार, जिसमें जिसमें जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल गृह मंत्री थे और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, इन्होंने गांधी जी की सुरक्षा का ऐसा इंतजाम क्यों नहीं किया? ये पहला क्वेश्चन है। महात्मा गांधी की शहादत के संबंध में जो किताबें लिखी गई हैं, कुछ इस तरह का वर्णन सामने आता है कि महात्मा गांधी को कई बार मारने की कोशिश करी गई और पूना के ब्राह्मणों द्वारा एक प्लान बनाया गया, जो गांधी के शुरू से विरोधी रहे थे। तिलक और गोखले की डेथ के बाद पूना के लोगों को लगता था कि अब हमारा नेता नहीं रहा, हमारा नेता रहना चाहिए यहाँ से कहीं। तो कई बार ऐसी कोशिश की गई कि गांधी को मारा जाए। तो बंबई में एक आदमी को ये शक हो गया कि कुछ नौजवान यहाँ से गांधी की हत्या करने के लिए जाने वाले हैं। उसमें नाथूराम गोडसे और उसके कुछ साथी शामिल थे। उस व्यक्ति ने प्रयास करके ये बात मोरारजी देसाई, जो चीफ मिनिस्टर थे, उन तक पहुंचाई और सरदार पटेल को टेलीग्राम दिया। इसके बावजूद उनकी सुरक्षा क्यों नहीं की गई, इसलिए सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उस समय पटेल और नेहरू में झगड़ा चल रहा था और पटेल, गांधी जी एक बयान दे चुके थे कि दोनों में से एक को सत्ता से हट जाना चाहिए। तो 30 जनवरी को सुबह सरदार पटेल ने उनसे मुलाकात की और उन्होंने, गांधी जी ने कहा कि मैं अपने बयान पे कायम नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि आप दोनों को मिलकर ही सत्ता चलानी चाहिए। तो सरदार पटेल सुबह को मिलके आए और शाम को, रात को मिलने जवाहरलाल नेहरू जाने वाले थे, भारत के प्रधानमंत्री, और गांधी जी की सुरक्षा का इंतजाम नहीं था। ये प्रश्न है जो प्रश्न का समाधान होना चाहिए। अब जो बात शुरू हो जाती है वो शुरू हो जाती है कि नवंबर 1947 में कांग्रेस कार्यकारिणी की मीटिंग जब दिल्ली में हुई तो गांधी जी बदले हुए थे। यानी गांधी जी ने कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस संस्था को अब समाप्त कर दिया गया। गांधी ने यह भी कहना शुरू कर दिया, स्वराज मिल गया लेकिन मैं इसे स्वराज नहीं मानता। अब यहां 2 बातें देखी गांधी जी की, कांग्रेस संस्था को समाप्त किया जाए, ये बात जो नवंबर 1947 कांग्रेस कार्यकारिणी में कही उन्होंने जब दिल्ली में 24-25 जनवरी के दिन अपने सचिव को ये दे दिया, कांग्रेस का नया संविधान बना के, जो अगर छप जाता तो गांधी जी उसको फरवरी में प्रकाशित करा सकते थे। गांधी जी इस संविधान को चाहते हैं कांग्रेस के। तो क्या कांग्रेस के नाम पे जो लोग नेतृत्व में बने हुए थे उनके अंदर ये डर पैदा हो गया था कि गांधी का कांग्रेस को भंग करने का बात अगर वो पिल्ली चली जाएगी तो हम लोगों की सत्ता खतरे में पड़ जाएगी? ये प्रश्न खड़ा होता है। दूसरा प्रश्न है कि गांधी जी स्वराज्य को स्वराज नहीं मान रहे थे तो क्या अंग्रेज चिंतित थे? तो माउंटबेटन के साथ जो गांधी जी की मुलाकातें हुई हैं
उसमें कई तरह का विरोध गांधी का देखने को आता है। माउंटबेटन के वर्णन में एक जगह आता है कि वो गांधी जी को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो औपनिवेशिक स्वराज को ही स्वराज्य मान लें, यानी गांधी इसे पूर्ण आजादी नहीं मान रहे। इसलिए नवंबर की मीटिंग में उन्होंने आर्थिक आजादी का सवाल भी उठा दिया, क्योंकि अगर आर्थिक आजादी नहीं है तो पूर्ण स्वराज कैसा है। यानी अंग्रेजों के आर्थिक हित अगर देश में सुरक्षित रहेंगे तो पूर्ण स्वराज नहीं बन सकता। भारत के लोगों का आर्थिक हित नहीं है उसमें। ये बात गांधी जी ने समझ ली थी, ये बात उठा ली थी। तो क्या माउंटबेटन और अंग्रेज सरकार चिंतित हो गई थी गांधी इस बात को अगर बहाल ले आए तो क्या होगा? इसके बाद का सवाल उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि भारत पाकिस्तान का विभाजन हो, और इस बात का उन्होंने अंतिम दम तक विरोध किया। लेकिन माउंटबेटन योजना के तहत सरदार पटेल, जिन्ना और नेहरू से मिलके माउंटबेटन ने कांग्रेस के कई नेताओं को कन्विंस कर लिया, और विभाजन का जो पत्र तैयार हुआ उस पर गांधी जी के हस्ताक्षर थोड़े हैं। लोग गांधी जी पे दोष लगाते हैं, जो नेता उस पर हस्ताक्षर करके आए वो विभाजन के दोषी हैं। तो गांधी जी इस विभाजन को समाप्त कर देना चाहते थे, ऐसा उन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खान से स्पष्ट रूप से कहा कि एक बार अंग्रेज चले जाए तो हम इस कृत्रिम विभाजन को समाप्त कर दें। खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा अगर ये संभव नहीं हुआ तो उन्होंने कहा हम दोनों मिलकर भारत और पाकिस्तान की गलियों में घूम घूम के बात समझाने की कोशिश करेंगे कि ये विभाजन समाप्त कर दें। तो दिल्ली में एक जो अनशन हुआ, जिसके संबंध में बड़ी बात होती है कि गांधी जी ने पैसा दिला दिया, तो बात को पूरा समझने की बात है कि एक तो न्याय के पक्ष में गांधी जी हमेशा थे। जब अंग्रेजों से समझौते में ये बात तय हो गई कि 1/3 हिस्सा खजाने का पाकिस्तान का है, तो भारत सरकार को देना था। और माउंटबेटन यहाँ बैठे थे तो नहीं दिलवाया जा रहा था, इसलिए नहीं दिलवाया जा रहा था कि हिंदू मुसलमानों की लड़ाई ज्यादा हो, तो गांधी जी ने उसे दिलवा दिया। माउंटबेटन की जिम्मेदारी थी। और दिलवाने के बाद गांधी जी ने जब घोषणा की कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा, और दिल्ली के अनशन की समाप्ति जब गांधी जी सांप्रदायिकता के खिलाफ अनशन पे बैठे, तो गांधी जी के अनशन से न केवल दिल्ली के दंगे रुके, पाकिस्तान तक के दंगे रुके। और पाकिस्तान के राजदूत ने लेटर लिख के भेजा कि हमारे देश में आपके अनशन से शांति स्थापित हो गई है, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो गांधी की अपील जो है वो हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान तक। और गांधी जी ने जब कहा कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा, तो इसका एक भय क्रिएट हो गया कि अगर गांधी पाकिस्तान जाते हैं और भारत पाकिस्तान के विभाजन को समाप्ति करने का एक जन आंदोलन बन जाता है देश में, तब क्या होगा? तो अंग्रेज और अंग्रेजों की मदद से सत्ता प्राप्त करने वाले भारतीय नेता, वो सारे के सारे दोषी हैं इस बात के लिए कि उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि अगर गांधी की हत्या हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने गांधी को बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। तो गांधी की हत्या के लिए ये सारे लोग दोषी हैं। लेकिन इस पे बात ना करके केवल गोडसे और सावरकर और यहीं तक बात घूमती रहती है। इस दायरे को बढ़ाना चाहिए, और आज भी एक व्यापक शोध होनी चाहिए। सत्ता में वो लोग नहीं है, एक व्यापक शोध होना चाहिए इस पे कि गांधी की हत्या किसने कराई। हो सकता है अंग्रेजों ने इसके पीछे षड्यंत्र रचा हो, गुप्तचर संस्थाओं ने इसके पीछे षड्यंत्र रचा हो, नाथूराम गोडसे तो मोहरा होगा सांप्रदायिक उन्माद का। उन्माद फैल रहा था सांप्रदायिकता का, और गांधी के खिलाफ फैलाया जा रही थी बहुत सी बातें, तो इसलिए हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि गांधी की हत्या क्यों हुई, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उन सारे कारणों पे गौर करते हुए हमें व्यापक सोच के साथ निष्कर्ष की ओर बढ़ना पड़ेगा।